नमस्कार, मैं हूं जास्मिन शर्मा और बात करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर की। नेपाल से मिल रही है, जहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज इस्तीफा दे दिया है। राजधानी काठमांडू में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच एक अहम राजनीतिक घटना है। ये प्रदर्शन सरकार की सामाजिक मीडिया साइटों पर लगी पाबंदी के खिलाफ हुए थे, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए और खासतौर पर जेनजीज शामिल हुए। विरोध प्रदर्शनों ने तेजी से हिंसक रूप ले लिया और हजारों प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के कार्यालय पर धावा भी बोल दिया। वहां से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और कई जगहों पर आगजनी भी की। इस बीच प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारी दबाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो इस वक्त की सबसे अहम खबर है। नेपाल सरकार ने सोमवार को कई प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार का कहना था कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें और भड़काऊ सामग्री देश में अशांति फैला रही है। हालांकि जनता और विपक्षी दलों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना और सोशल मीडिया बंद करने के इस फैसले का विरोध शुरू किया। इस फैसले के खिलाफ काठमांडू समेत नेपाल के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में जेनजीज और लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पाबंदी के विरोध में निकाले गए प्रदर्शनों की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन जल्द ही वो हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, सड़कें जाम कर दी, वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव के दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कई जगह पानी की तोपों का भी इस्तेमाल किया गया। हिंसा में 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग जख्मी हो गए। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय तक मार्च किया। हजारों लोग नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री के कार्यालय में घुस गए और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस हमले के बाद प्रदर्शनकारियों ने केपी ओली के निजी आवास को भी निशाना बनाया, आगजनी की। उसके बालकोट स्थित घर में आग लगा दी, जिससे वहां भारी तबाही भी हुई। इस घटना ने नेपाल की राजनीतिक स्थिति को और अस्थिर कर दिया है और सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती को बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ओली पर देश में बढ़ती असंतोष की जिम्मेदारी बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो सरकार से उस हिंसा और मौतों के लिए जवाब चाहते हैं जो पिछले दिनों हुई। प्रदर्शनों और बढ़ती हिंसा को देखते हुए नेपाल सरकार को भारी दबाव का सामना करना पड़ा। सोमवार की हिंसा के बाद देश भर में तनाव का माहौल देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तत्काल सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाने और मृतकों के लिए मुआवजा देने की मांग भी की। मंगलवार रात को सरकार ने सोशल मीडिया साइटों पर लगी पाबंदी हटा ली और इस कदम को एक सामाजिक शांति बहाल करने के प्रयास के रूप में पेश किया गया, लेकिन प्रदर्शन कम नहीं हुए। ये कदम कई लोगों के लिए बहुत देर से आया था और स्थिति पहले ही बहुत बिगड़ चुकी थी। हिंसक प्रदर्शन और व्यापक असंतोष के बीच प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा देने का फैसला लिया और इस्तीफा दे भी दिया। मंगलवार को उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने पद से हटने की घोषणा की। केपी ओली के इस्तीफे को नेपाल की राजनीतिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उनके इस्तीफे के पीछे कई कारण थे: बढ़ता विरोध, प्रदर्शनकारियों का प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा और सरकार की नीतियों पर उठ रहे सवालिया निशान। केपी ओली के इस्तीफे ने देश में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत की संभावना पैदा कर दी है, जिसमें नया नेतृत्व और सुधार की उम्मीद है। नेपाल की राजनीति पिछले कई वर्षों से काफी जटिल रही है। देश में कई बार राजनीतिक गतिरोध और अस्थिरता देखी गई, जिसमें प्रधानमंत्री पद पर लगातार बदलाव और सरकारों के बीच सत्ता संघर्ष प्रमुख है। ओली की सरकार पर आरोप लगते हैं कि वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगातार रोक लगाते आ रहे हैं। हाल ही के वर्षों में नेपाल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां बढ़ी हैं। देश की युवा आबादी में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियों के प्रति असंतोष भी गहरा हुआ है। सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका के कारण राजनीतिक जागरूकता और विरोध भी तेज हुआ, जो कभी कभी सरकार के लिए चुनौती भी बना। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा देश की राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा मोड़ है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन और बढ़ते असंतोष ने सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। ओली के इस्तीफे ने नेपाल में राजनीतिक स्थिरता आने की उम्मीद जगाई है, लेकिन इसके साथ ही सरकार के सामने बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। देश को एकजुट रखना, लोकतंत्र की रक्षा करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। आने वाले दिनों में नेपाल की जनता और राजनीतिक वर्ग को ये देखना होगा कि वो कैसे इस चुनौती का सामना करते हैं और देश को विकास और शांति की राह पर वापस ले जाते हैं।